दोस्तों नमस्कार। सफर क्राइम टीवी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की सच्ची घटना है मणिपुर की मॉडल की। जी हाँ, मणिपुर की मॉडल किस तरीके से निग्रो मैन के संपर्क में आई, किस तरीके से उसके कमरे से हर रोज चीखने की और सिसकियां लेने की आवाजें निकलती थी और उसके साथ बाद में क्या अनहोनी हो गई। मॉडल ने अपने करियर को कैसे बर्बाद कर लिया सिर्फ एक हवस निग्रो मैन की, जो एक मॉडल के पूरे करियर को खा गया। दोस्तों, इस सच्ची घटना आधारित वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और जिस तरीके से आप हमारी दूसरी वीडियो को भी प्यार दे रहे हैं उसी तरीके से इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके अपने दोस्त और साथी भी इस तरीके की क्राइम से संबंधित वीडियो को देखकर सतर्क रह सकें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी हां, मणिपुर के अंदर एक बहुत ही सुंदर और सुशील मॉडल थी। मॉडल का नाम तन्नू था। तन्नू अपनी मॉडलिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा मणिपुर का फेमस चेहरा बनकर उभर रही थी। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी क्योंकि तन्नू का जो शरीर था, जो शक्ल थी, जो बदन था, बहुत ज्यादा इंट्रैक्टिव था। हर ब्रांड उसे अपनी तरफ खींचना चाहता था क्योंकि उभरता हुआ चेहरा था। लोकप्रियता ज्यादा देखकर हर एक ब्रांड तन्नू को अपनी ओर खींचना पसंद करता था ताकि उनका ब्रांड भी ग्रो कर सके। तन्नू अपने करियर में इस तरीके से मशगूल थी कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती थी। एक दिन रात के समय अपने ऑफिस से तन्नू घर की तरफ निकल रही थी। रास्ते में ही उसे निग्रो मैन से संपर्क हुआ। निग्रो मैन अपनी चिकनी चौपड़ी बातों में तन्नू को फंसाता है और तन्नू को पता नहीं कौन सा तावीज पहना देता है कि तन्नू उसके प्यार में पागल होने लगती है। वो तन्नू को अपने कमरे में बुलाता है और तन्नू उसे अपने जहां पे रहती है अकेले रूम में भी बुलाया करती थी क्योंकि पड़ोसी यह जानते थे कि तन्नू अकेली रहती है। लेकिन रात के समय में जब वो निग्रो तन्नू के कमरे में आता था तो निग्रो आने के बाद तन्नू की सिसकियां निकलती थी क्योंकि जब वो संबंध बनाते थे तो तन्नू के साथ निग्रो जब हम बिस्तरी करता था तो वो हैवानियत को इस तरीके से उजागर करता था कि तन्नू उसकी मार सहन नहीं पाती थी। तन्नू सिसकियां ले लेकर रात को रोती थी। तन्नू को अच्छा भी लगता था क्योंकि निग्रो के अंग तरंग संबंधों को यूट्यूब पर वीडियो, गूगल पर हर जगह वो देखकर निग्रो मैन से नजदीकियां ज्यादा बढ़ाती है क्योंकि भारत की लड़कियां निग्रों को ज्यादा पसंद करती थी। उसी चक्कर में तन्नू फंस जाती है। दोस्तों, जैसे तैसे पड़ोसी भी इस बात से अनजान थे कि तन्नू रात को सिसकियां क्यों लेती है क्योंकि तन्नू का किसी के साथ ज्यादा बोलचाल भी नहीं था पड़ोसियों के साथ। इस वजह से पड़ोसी भी तन्नू के घर आकर पूछना ज्यादा उचित भी नहीं समझते थे। एक रात की बात है जब तन्नू के कमरे में निग्रो आता है और निग्रो इस हालात में होता है कि उसने अल्कोहल का इस्तेमाल किया होता है, यानी नशे का इस्तेमाल किया होता है। नशे के साथ साथ वो पावर बढ़ाने वाली गोलियां भी खा के आ जाता है। तन्नू को इस बात का पता होता है कि इसने अल्कोहल भी लिया है और इसने पावर वाली गोलियां भी खा ली हैं, लेकिन तन्नू को पता था कि मैं तो इसको सहन सकती हूं, मेरा क्या बिगड़ने वाला है, मैं इतने दिन से इसके साथ कर रही हूं तो अब करने में मुझे क्या हर्ज है। लेकिन दोस्तों, तन्नू की यह सबसे बड़ी भूल थी। निग्रो जानवरों की तरह तन्नू के कोमल बदन पर टूट पड़ा। तन्नू को इस तरीके से नोचा जिस तरीके से किसी दरिंदे ने नोचा हो। तन्नू के चेहरे पे दाग डाल दिए
और इस तरीके से किया कि तन्नू के पेट की नसों को भी इंफेक्ट हो गया। तन्नू के पेट में भी निग्रो मैन के जिस तरीके से झटके लगे थे, उन झटकों ने तन्नू के शरीर में यानी आंतों को भी नुकसान पहुंचा दिया। इतना बेरहमी के साथ उसने तन्नू के साथ संबंध बनाए कि तन्नू सुबह का इंतजार ना कर सकी और तन्नू का जो बदन था वो उसने नोच खाया और साथ ही साथ उसने वीडियो भी बना लिए। वीडियो बनाने के बाद तन्नू को इस बात की भनक नहीं थी कि ये वीडियो का क्या करेगा। तन्नू भी राजी मत उससे वीडियो बनवा रही थी, लेकिन सुबह उठते ही निग्रो मैन वहां से निकलने लगा और अपना मोबाइल भी साथ में ले गया और उसके मोबाइल में तन्नू के साथ की गई हैवानियत के वीडियो थे। दोस्तों, फिर क्या होना था, उसने उन वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दिया। वो तो कुछ फेम पाना चाहता था कि मैंने इतनी बड़ी मॉडल के साथ ये किया है, इतनी बड़ी मॉडल के साथ मेरे संबंध हैं। लेकिन निग्रो को यह नहीं पता था कि भारत में इस तरीके का वीडियो अगर बाहर निकल जाता है तो लड़की की बदनामी और लड़की का करियर सब खत्म। तन्नू इस बात से अनजान थी कि सुबह जब फेसबुक ओपन किया तो दोस्तों, रिश्तेदारों के पोस्ट और मैसेज इतने ज्यादा आने लग गई कि तन्नू ये क्या हो रहा है, आपकी वीडियो अडल्ट साइट पर अपलोड हो चुकी है, जिसकी छोटी छोटी क्लिपें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे आना शुरू हो गई, क्योंकि तन्नू एक बड़ा फेमस चेहरा था मणिपुर का। लेकिन जिस तरीके से तन्नू के साथ यह घटना हुई, उस घटना का वीडियो वायरल हुआ और तन्नू का करियर भी बर्बाद हो गया। तन्नू को यह समझ में नहीं आ रही थी कि मैं अपने रिश्तेदार, दोस्तों और चाहने वालों को क्या जवाब दूं। बाद में दोस्तों, तन्नू अपने को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसकी सहेली ने साथ दिया, उसको उसकी जीवनी खत्म नहीं करने दी, लेकिन तन्नू का करियर बर्बाद हो गया। कोई भी ब्रांड, कोई भी व्यक्ति उसे अपनी कंपनी में नहीं लाना चाहता था, क्योंकि तन्नू एक बदनाम चेहरा बन चुकी थी। तन्नू ने निग्रो मैन के संपर्क में आने के बाद अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर लिया। तन्नू के साथ वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद निग्रो गायब हो गया। निग्रो भी तन्नू के संपर्क से बाहर हुआ। तन्नू ने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस निग्रो को पकड़ने में नाकाम रही और निग्रो भारत देश छोड़कर फरार हो गया, अपने देश चला गया। दोस्तों, इस तरीके से एक सक्सेसफुल मॉडल की जिंदगी किस तरीके से हवस के चंगुल में आने के बाद खत्म हो गई। यह वीडियो अगर कोई भी मेरी बहन बेटी देख रही है, उनसे मैं यही एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप किसी भी मर्द, किसी भी अनजाने मर्द, चाहे वो निग्रो हो चाहे वो भारतीय हो, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। अपने करियर पे फोकस करें, अपने करियर को इस तरीके से बनाएं कि आप एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा बने कि आपको देश के ऊपर और देश को आपके ऊपर और आपके परिवार वालों को भी आपके ऊपर नाज होना चाहिए। ये 4 दिन के ऐशो आराम ने जिंदगी किस तरीके से तन्नू की खराब की। इस तरीके से बहुत सारी बहन बेटियां लोगों के चंगुल में फंसती हैं, अपने वीडियो बनवा लेती हैं और बाद में उनके साथ ऐसी अनहोनी होती है, या तो उनको अपनी जीवनी खत्म करनी पड़ती है या फिर वो करियर से बाहर हो जाती हैं, उनका करियर तबाह हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आप भी इस कहानी से कुछ सीखे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरीके की कहानियों को हमारे चैनल पर देखने के लिए, सच्ची घटनाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल सफर क्राइम टीवी को आप जरूर सब्सक्राइब करें।